नमस्कार, लीड इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। दिल्ली में कल हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद मनीष सिसोदिया को आबकारी घोटाले में गिरफ्तार किया गया है। करीबन 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई ने उन्हें आईपीसी की धारा 120B, 47A के तहत गिरफ्तार किया है। कल रविवार को ये लंबी पूछताछ हुई। इसके पहले मनीष सिसोदिया राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की और एक तरीके से आम आदमी पार्टी ने पूरी एक मेगा इवेंट क्रिएट की। उन्होंने बताया कि किस तरह एक विश्व के बेस्ट शिक्षा मंत्री को झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा कि जो पार्टी जिसका जन्म भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था, आज उसी के 2 नेता तिहाड़ जेल में हैं। आम आदमी भी इससे हैरान है। जिस पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ, उसके सबसे बड़े जो आइकन 2 फेस रहे, एक अरविंद केजरीवाल, दूसरे मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं, आखिरकार वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच ही गए। इस गिरफ्तारी में एक व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण रहा, जिसे मनीष सिसोदिया का काफी करीबी माना जा रहा था। अपनी गिरफ्तारी के बाद पहले वो खुद आरोपी था। उस व्यक्ति का नाम था दिनेश अरोड़ा। इसी की गवाही के चलते मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। दिनेश अरोड़ा इस मामले में पहले खुद आरोपी था, लेकिन बाद में वो सरकारी गवाह बन गया और उसके बाद उसे क्षमादान मिल गया। फिलहाल वो अग्रिम जमानत पर बाहर है और इसी गवाही के चलते मनीष सिसोदिया को फाइनली अरेस्ट किया गया। दिनेश अरोड़ा 16 नवंबर 2022 को सरकारी गवाह बना था। दिनेश अरोड़ा दिल्ली का प्रमुख कारोबारी है, जिनके कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं। फिलहाल आम आदमी पार्टी का कहना है कि सीबीआई कोर्ट में कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाएगी और मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया जाएगा। लेकिन कल तक तो उन्हें यह भी यकीन नहीं था कि मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया जाएगा। बाकी सारे जो उनके नेता थे वो सब कह रहे थे कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन मनीष सिसोदिया कहीं ना कहीं कह रहे थे कि उनके पास सीबीआई के सूत्रों से इनपुट है कि आज उनकी गिरफ्तारी हो ही जाएगी। और शाम को आखिर ऐसा ही हुआ, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो गई। ये मामला तब शुरू हुआ जब नवंबर 2021 में दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति लागू की थी। इसके बाद जब मई 2022 में नए एलजी आए, उन्होंने इस मामले की जांच के आदेश सचिव को दिए और जुलाई 2022 को मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर एलजी ने सीबीआई की जांच की सिफारिश कर दी। 19 अगस्त 2022 को मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई का छापा भी पड़ा। उनसे लगातार पूछताछ होती रही और फाइनली रविवार को यानी 26 फरवरी को उनको 8 घंटे पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। क्या थी ये आबकारी नीति जिसके मामले में इतने हाई प्रोफाइल मंत्री को गिरफ्तार किया गया? मार्च 2021 में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति की घोषणा की थी, जिसके मुताबिक शराब बेचने का ठेका केवल निजी क्षेत्र को दे दिया गया था। उस वक्त दिल्ली में 850 शराब की दुकानें थी। इनकी संख्या तो नहीं बढ़ाई गई, लेकिन शराब को निजी हाथों में बेचने के बाद काफी हंगामा हुआ, लोग भी नाराज थे। इसमें थोक लाइसेंस धारकों का कमीशन बढ़ाकर 12% कर दिया गया था, जिसके चलते दिल्ली में शराब काफी रियायती मूल्यों पर बिकी। फाइनली सीबीआई ने इस मामले में जांच की और केवल 7 महीने के अंदर हाई प्रोफाइल मंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। एक नजर डाल लेते हैं कि ये केस कब शुरू हुआ था और कैसे वाइंड अप हुआ। 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और इसमें मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बनाया गया। इनके अलावा 8 और आरोपी थे। 19 अगस्त 2022 को मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई का छापा पड़ा। 30 अगस्त 2022 को मनीष सिसोदिया के सारे बैंक लॉकर और उनके जो बैंक अकाउंट थे उनको खंगाला गया। हालांकि उस वक्त सीबीआई के हाथ में कुछ नहीं लगा या फिर उन्होंने खुलासा नहीं किया। 17 अक्टूबर 2022 को मनीष सिसोदिया से 9 घंटे की पूछताछ हुई थी। इस पूछताछ के बाद 25 नवंबर 2022 को सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की, लेकिन इस चार्जशीट में सिसोदिया का नाम नहीं था। 15 जनवरी 2023 को मनीष सिसोदिया के दफ्तर में फिर से सीबीआई की रेड हुई, उनके कंप्यूटर्स को जब्त किया गया। इसके बाद 18 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को सीबीआई का समन भेजा गया, लेकिन इस समन पर मनीष सिसोदिया नहीं पहुंच सके और उन्होंने इस सम्मन पर पेशी से छूट मांगी, जिसे सीबीआई ने मान लिया। लेकिन 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। अब इस पूरे मामले पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। बीजेपी इसमें आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, पूरी पार्टी को ही भ्रष्ट बता रही है और आम आदमी पार्टी इसे सबसे गंदी राजनीति कह रही है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।